ईरान का और अमेरिका का ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है और हथियारों की बातें करते हैं। S-35 और B-2 बम्बर और पहले भी डाल गए भाई। देखो मेन कहानी क्या है कि ईरान के ऊपर युद्ध थोप दिया गया है। ये ईरान को युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। या तो ईरान पीछे हटे, तो पीछे हटने की तो कहानी नहीं। वो जंजीर और वो करके राहुल लड़र सब विद्रोह तो करवाता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। एक ये तो शक्तियां हैं, ये करवाती जाएंगी और हिंदुस्तान में भी पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक बचा हुआ है अभी, बाकी तो अब हमारे पड़ोस में सब कर दिया है। बांग्लादेश में कर दिया है, नेपाल भूटान ये सब करते जा रहे हैं, श्रीलंका में कर दिया और पाकिस्तान में तो हो ही जाना है। वो तो 100% है, युद्ध तय है। ताइवान तय है, अमेरिका और ये अब ईरान का तय है। वेनेजुएला को ले लिया, बाकी ये सब धीरे धीरे लेगा उधर। एक को छोड़ रहा है, एक को मार रहा है। जहां अब उधर नाटो आगा ग्रीनलैंड पे, तो इधर ईरान पे धौंस दमानी है भाई ट्रम्प को। तो अब ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और हमारे को अब किस तरफ होना चाहिए हिंदुस्तान को? अब कल परसों देखा कि बोला 60-70 ट्रक भर करके चाबार पोर्ट पे चले गए हैं। तो चाबार पोर्ट की बता रहे थे कि 100 ट्रक गए कि 60 ट्रक, उसमें क्या है क्या नहीं है। ये तो एक गैस लगाते हैं। लेकिन सदा ईरान हिंदुस्तान का, रूस और ईरान हमारा बहुत पुराना गहरा संबंध है। लेकिन अमेरिका फिर अभी ये हॉर्मुज़ की खाड़ी को रोक लो, ब्लैक भाई सारा तेल का व्यापार तो यहीं से ये गलियारा है। फिर तो ईरान कम नहीं है, वेनेजुएला नहीं है ये, ईरान वेनेजुएला नहीं है। और फिर ये सहायता तो फिर किंग जोंग भी देगा, चाइना भी देगा, फिर उधर से रूस भी देगा, इधर भारत का तो फिर सबके साथ में है, हम तो सबको देंगे। तो ये तो चलेगा। तो ये वर्ल्ड वार करवा के छोड़ेंगे अब तहस नहस बहुत ज़्यादा। लेकिन ईरान में मिसाइल सिटी में ईरान कम नहीं है। अमेरिका भी हिचक भी रहा है, शर्तें मनवाने का भी वो दबाव डाल रहा है। जैसे जेलेंस्की का आज तक 4 साल हो गया, अरे युद्ध नहीं रुकवा पाए तो बौखला गया है। ट्रम्प बौखला गया, जो बॉस बौखला जाता है ना, जो मतलब बोलते कोई भी राजा हो यार, वो चंगेज खां भी था, हिटलर भी था, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, फिर सारे एक तो आते जाते हैं ना। वो जीतने के लिए निकलते हैं, वो जीतने के लिए निकलते। तो हिंदुस्तान में भी तो बाबर आया था ना। बाबर का आपा, फिर हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, भारत, दारा सिकोर, क्या क्या कहाँ ये सब बीज बोते। बीज पूरी दुनिया में बीज बो देते हो, अपना ही बनाना चाहते हैं, सबको बोलते हैं कि हम बादशाह। तो उधर जेलेंस्की निकला हुआ है, इधर ईरान में ओटोमन साम्राज्य लेने के लिए है ही, इधर पाकिस्तान है ही। तो अब बोलेगा हमारे वाले बोलेंगे जनरल विशेषज्ञ पाकिस्तान भी नहीं बनाने देगा, इसलिए अमेरिका के अड्डे दे रहा है। इनका तो शुरू से ही रहा ईरान तो हमारे, अब सऊदी हमारी तरफ है, यूएई, ये सारे मतलब कतर वगैरह ये सब हमारे भी है। वो कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, पाकिस्तान की तरफ कोई नहीं है। अब ईरान की तरफ है, वो मना कर दिया, कतर ने कर दिया, जॉर्डन ने कर दिया, सऊदी अरबिया ने कर दिया, मेरे यहाँ फाइटर उतारेगा तो मैं मारे जाऊँगा। सब टारगेट पे ईरान की कम मिसाइलें नहीं है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक और मिसाइल सिटी है। और देख लिया होगा कि वो इजराइल के ऊपर भी हुआ था, जब सांप सूंघ गया था, कौन सी टेक्नोलॉजी, बोलो रोको रोको रोको, और रुकिया, युद्ध विराम हुआ। और अब ये होगा। तो इसमें कौन कौन कितना कूदता है, कौन कितनी सहायता देता है। लेकिन ईरान भी पैर जमा के खड़ा है। अयतुल्ला खमेनी ऐसे कम नहीं है, खमेनी है ना, ये कम नहीं है। ओटो साम्राज्य का ओटो साम्राज्य है ये, ओटोमन साम्राज्य है। उसकी बातों को, उनकी सोच, उनकी हिस्ट्रियाँ लेकर के ये फिर उधर एर्दोगन भी बैठा है। तो इधर पाकिस्तान हमारे बगल में, हिंदुस्तान में बैठा है। फिर सऊदी अरब, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम बीच में सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी को, ईरान को। हम पाकिस्तान को नहीं करते। ये परमाणु बम लेकर के बॉस बनना चाहता है, वो इनसे कंपटीशन ईरान से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, वो सीधा अमेरिका, वो इजराइल, यहूदी को ख़त्म कर दूंगा। और इसका 2 मिनट का फैसला है, बैठ के पंचायत में 2 मिनट का फैसला इजराइल ने बना लिया। तो गेट इजराइल भी बनाना चाहता है नेतन्याहू।
तो उधर से उसके पास परमाणु बम है तो इसके पास क्यों नहीं है? चाइना के पास था, पहले बन गया हमारे पड़ोस में, तो हिंदुस्तान के पास होना चाहिए। लेकिन फिर बोला पाकिस्तान मेरे पास भी होना चाहिए, तो वर्ल्ड में सब देश मांगेंगे परमाणु बम। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास परमाणु नहीं होगा वो कोई किसी को मार लो। तब ये लाठी उठ गई है, और ये लाठियां उठ गई ना तो जिसका है ना, तो अब हिंदुस्तान भी खड़ा है। अब सब कार्रवाई होगी, अब जबरदस्त कार्रवाई होंगी। अब ये ब्लैकआउट भी कर रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं ब्लैकआउट पाकिस्तान में हल्ला हो रहा है कि ब्लैकआउट कर दिया हिंदुस्तान ने, तो यूपी का कर दिया ना, कल ही कर दिया। और अब 26 जनवरी आ रही है, कभी भी एक गलती करी, आज देखते हैं कल इनको ये गलतियां तो करते हैं। तो ये अमेरिका तो समझता नहीं कि हिंदुस्तान में जिस दिन तेरा राज नहीं गागा, इससे पाकिस्तान से रूठ गया और हिंदुस्तान में आके चला गया, तो पक्का बम विस्फोट या निर्दोष मारे जाते हैं, कहीं भी मारेंगे। 100% हम सोच लेते थे उस दिन ड्यूटियों में इतने स्ट्रिक्ट रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो लूप होल में ली जाता है इनको। फिर ये बोलेंगे कि इसका कसूर था, मोदी का कसूर था, योगी का कसूर बताते रहेंगे, ये हमारे चिल्लाते रहेंगे। और ये बोलते नहीं थे उस जमाने में, अब बोलता है हिंदुस्तान। अब सिंदूर बोला है, अब ये रूस का भीषण वो युद्ध मिसाइलें चल रही हैं, अब ये रूस की क्या हिंदुस्तान की चलेगी? मैं तो मीडिया को ये बोल रहा हूँ हिंदुस्तान की। अरे मीर जाफर जयचंद पकड़ लो रे, वो मीडिया वालों, कसम भगवान की नहीं तुम्हारे ना मिसाइल गिर दें। नोएडा के अंदर तुम्हारे ज़्यादा नहीं है, वो सारे हाउसों में मैं गया हूँ 3-3 दफ़ा, तुम्हारे रजत शर्मा, अंजना ओम कश्यप, आज तक वालों का, सुधीर चौधरी का, ये सारे मतलब चारों बड़े बड़े चैनल है, 5वां दूरदर्शन, ये सारे दूरदर्शन अंदर है, सारों में नज़दीक नोएडा में बना रखे हैं तुमने। और उधर ना डाल दे, ये हमारे ही गद्दार, सेना के गद्दार, वो मिसाइल तुम्हारे ऊपर नोएडा के अंदर ना डाल दे। तुम नहीं जानते हो इनको, हम जानते, हमारे पास है, तो मैं तुम्हारे को देता हूँ, इनको ले लो, इन मीर जाफर जयचंदों को ले लो, वो वर्दियों में हिंदुस्तान में भी है, सिविल में भी है। हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान की चाइना की गाते हैं, और हमारा हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं समझते। अगर आने वाले टाइम में इनको 10 साल और दे देते ना, जब मनमोहन सिंह था और वो दे देते ना 10 साल और, ये नरेंद्र मोदी ने चार्ज ले लिया, ये 14 में आ गया, ये देश का सौभाग्य था, नहीं तो देश का दुर्भाग्य हो रहा था, दुर्भाग्य था देश का। और आज हिंदुस्तान को कहां पहुंचा दिया है, हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की। बांग्लादेश, चाइना, एर्दोगन और ये सारे अजरबैजान तक वहां तक पहुंच गए, रशिया की, बोलो तुम भी आ जाओ, सारे आ जाओ, सारा मुसलमान पूरा अरब कंट्री में आ जाओ, बोला मेरे को मार रहे हैं, ये करेगा नाटक, ये इस्लाम का नारा देकर के गजब हिंद करेगा इंडिया गेट पे आने के लिए, इनकी ये थ्योरी है। तुम्हारे को नहीं पता जिया उलग तो बाद में आया, मानवता आज़ादी से पता है यार। बेवकूफ क्यों बन रहे हो यार, इनको क्यों गाते हो जड़ों को यार। बकरे को काटने से कुछ नहीं हो, बकरे की माँ को मारो, साला बकरा पैदा ही ना हो, तो वो दे रहा हूं मैं यार। इस 26 जनवरी को मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको सबको बोल रहा हूँ, भाई गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ जस्टिस ले लो, ये मौका है, ये हिंदुस्तान में फिर ये शर्म हो जाएगी। मैं तो बोलता हूँ हम तो मारे गए, हम तो कब्रों में हैं, हमारे को तो अभी तक कफन नहीं दिया है, लेकिन वो कफन ही दे दो, बाकी तुम्हारे से कुछ नहीं मांगते हम, ना रैंक मांगेंगे, ना पैसा मांगेंगे, ना तनख्वाहें मांगेंगे तुम्हारे से। अरे तुम्हारा पेट ही नहीं भरता, उसमें राजनीति भी है, ये हमारे ये जनरल ब्रिगेडियर भी है, ये मीर जाफर जयचंद है, ये राजनीति में भी है, ये सेना में भी है, ये सिविल में भी है, ये गद्दार सब जगह भरे पड़े हैं यार। किसको समझा रहे हो, मूर्ख बना रहे हो हमारे को। हम तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, जो मर चुके हैं वो झूठ नहीं बोलता है कभी भी। हमारे को तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, चाहता ना तो मैं भी अभी, वो एक बाबा बैठा हुआ है ना, वो योगी का, अरे इसका इंडिया हिंदुस्तान बोलते हैं ना, हिंदुस्तान जागृत हुआ है, तो हिंदुस्तान दुनिया में जागृत पड़ा आया है हिंदुस्तान में। तो एक वो बाबा है बैठा है, वो पता नहीं शंकराचार्य है कि नहीं, वो अब मेरे को मारेंगे। अरे मेरे भाई, मेरे को तेरे वालों ने मार रखा है, तू चढ़ाया हुआ बैठा है यार, तेरे सारा हिंदुस्तान देख रहा उस गद्दी का यार, आदि गुरु शंकराचार्य, उसका नाम बदनाम मत कर। हमने भी पढ़ा यार, हम भी बोलते हैं कि बचपन से, आज से नहीं, 8 साल का बच्चा था, आज 66 की ओर चल दिए, हम भी हैं, हम भी जानते हैं शंकराचार्य की पदवीर, शंकराचार्यों का अरेस्ट भी करके जयललिता ने डाला था, तब किसने डलवाया था, क्या कहानियाँ थी, सेंटर में कौन था, वहाँ में क्या था,
मद्रास में, वो भी हम अब उस दिन अपने को बोले कोशा था कि हम ये मटके, इतने बड़े मटके मालिक को ऐसे उठा लिया। वो लड़ाइयाँ लड़ी थी, अरेस्ट हुए थे, बोल रहे थे, लेकिन ये नहीं कि रोड के ऊपर बैठ गए थे धरना दे करके किसी के चढ़ाए हुए चढ़ गए थे सीधा प्रधानमंत्री को। यार मनमोहन सिंह जिंदा मार रहा था यार, सेना को मार रहा था, वो बाबा सेना को मार रहा था। कसम भगवान की, हथियार लुटवाए जा रहे थे, जेएनयू में डफली बज रही थी, देश में नाच गान हो रहा था दिल्ली में, वहां हमारी कंपनियां उड़वा दी इन्होंने, हरामजादों ने। नहीं मालूम है तुम्हारे को? उसके हम सबूत बैठे, हम जिंदे शहीद सैनिक बैठे, बोलियां लगा दी थी जवानों की। जाओ मार दो राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति भी हमारा ही है, मार दो हमारे को, लेकिन नौकरी करना है तो 2-2 साल की तनख्वाही रख दो, और नहीं जाओ हथियार छोड़ करके। बताएंगे यार तुम्हारे को ये हमारे गद्दार क्या करवाते हैं सेना से, कैसे लड़ेगी सेना, कैसे घुसपैठियों को रोकेंगे। मैंने रोका था घुसपैठियों की कहानी तो घुसपैठ की आती है। अरे तुम खुद भी ये हमारे ये करवाते हैं मीर जाफर जयचंद, ये दिन रात ये पैसा लेते हैं, पैसा ये रात रात में दिन भरी दोपहरी में क्या करवाते तुम्हारे को पता नहीं है। बांग्लादेश यहीं बैठाते ला करके, तुम देखते रह जाओगे। ये पाकिस्तान को यहाँ इंडिया गेट में बैठा देंगे, तुम देखते रह जाओगे। तुम्हारे को पता नहीं है अमेरिका को या यूरोप को बैठा देंगे, देखते रह जाओगे। ये लोबिया है मेरे भाई हिंदुस्तान में। जब मैं बोलता हूँ, अरे मैं सही बोलता था मेरे बाप, तू पढ़ ले रे, अरे मजदूरी कर ले फौज में मजा, ये हरामजादे तेरे को काट देंगे। मेरे को काट दिया तो तू तो क्या खेत की मूड़ी है, 3 युद्ध लड़ा, 3 युद्धों में काट दिया। कोई रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? मैं देता हूं रिकॉर्ड, नहीं है तो हिंदुस्तान के पास। फिर तुम सेना के बारे में, कोई पार्टी आएगी सेना के बारे में मुंह खोलने वाली नहीं होगी, नहीं मिलेगा कोई भी। तुम्हारे काले कारनामे हमारे पास है, तब बोलते हैं कि तू बोल मत, तेरा भी कोई मर्डर करेगा। मेरे को ये भी बोला तू ये गालियां मत दे, क्यों नहीं दूं गालियां? किसी ने सेना में गालियां ही सिखाई है, तुमने सिखाई, देन है हमारी, और तुम्हारे को ही दूंगा जो तुम हमारे को देते हो। मैं सभी को थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो नाम लेकर के दे रहा हूं। तो ये सुनेंगे नहीं ना, तो ये मीडिया सुनता है। ये बोलते राष्ट्रपति कौन था जब तेरे को ये किया, तो प्रधानमंत्री कौन था, गृह मंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, भगते। मैं बोला रुक, कहाँ जा रहा है? इंटरव्यू लेने के लिए बोला था वो तेरे बॉस ने। ये बोला नहीं आपको टाइम दे देते, हमारे पास कोई है नहीं आज। इनके मीडिया में ये रोजीना की बहस करते, जवान से बात करने के लिए माइक नहीं है इनके पास। बोले वो क्या नहीं है जर्नलिस्ट, वो माइक पकड़ के क्या बोलना चाहते हो। और ये ड्यूटी वाला कोई है नहीं, ड्यूटी में सब ड्यूटी में गए, दीपावली गए तो ये गए। तो नरेंद्र मोदी तो बॉर्डर पे चला जाता है, नोएडा खाली, ये बताते खुद। बोले नोएडा खाली, बोले कम्बल ले ले, मिठाई खा ले और सो जाए थे। बहुत दूर से आया है, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर से आया है, कहाँ जाएगा जवान को? बस ये तो पूछते कहाँ जाएगा, यहाँ सो जाए। बढ़ तो गया, निकालना मुश्किल है इनको। और बढ़ने नहीं देते गेट में, जबरदस्ती साइन करते हैं रजिस्टरों में, भाई एंट्री तो करते हैं, झूठ बोल लेंगे फिर। अब ये तो आया ही नहीं, हमारे को बदनाम करता है, झूठी गालियाँ देता है। तो ये इनकी हरकत देख लो, ये हमारा हिंदुस्तान का मीडिया देखो। फिर ये नरेंद्र मोदी से डरता है कि योगी से डरता है कि मनमोहन सिंह से डरता है कि राहुल से डरता है कि खड़गे से डरता है, खड़गे साहब से। ये बाल ठाकरे के छोकरों से डरता है कि मुलायम सिंह के छोकरों से डरता है, लालू के छोकरों से डरता है, फारूक अब्दुल्ला के छोकरों से डरता है। वो सईद साहब गृह मंत्री थे तो मुफ्ती आ गई, उनकी बेटी से डरता है। भाई किस लिए करुणानिधि के लड़कों से डरता है कि भाई जयललिता एम जी रामचंद्र वालों से लड़ता है? भाई ये किससे डरते किससे है? ये मीडिया डरता किससे है? IBCBI से डरता है कि किससे डरता है? ये मैं पूछता हूँ। ये सैनिकों से डरता है, ये चोर जारी, ये कुत्ता बिल्ली की लड़ाई, ये तो तुरंत लेते हैं, तेरे देते, तेरे घर से बहू भाग गई, तेरे घर से बेटी भाग गई, तेरे घर से बेटा भाग गया, तेरे को जला दिया, तेरे को काट दिया, तेरे को फोड़ दिया। ये कहते तू दारू पी के गाड़ी चढ़ा दी, ये कर दी, तू मार दिया, तू एक्सीडेंट कर दिया, ये दिखाएंगे। ये देश को बचाने की काम की बातें नहीं सुनेंगे। ये हमारा मीडिया चौथा स्तंभ, हम इसकी लाइन लगाते थे चौथा मीडिया। ये था ही नहीं है पहले, हम तो ये पंजाब केसरी मेन तो वो था, हिंदुस्तान टाइम्स था, वीर अर्जुन निकलता था दिल्ली के अंदर। ये पेपर पे देखो, इसके अंदर पढ़ते हैं इसमें कौन क्या सच लिखता है कि झूठ लिखता है। तो जिसकी कलम चलती है ना,
तो इतिहास में भी कलम चली है, और पत्रकारिता में भी कलम चली है, और नेताओं में भी कलम चली है, और अफसरशाही में भी कलम चली है। और देश को बचा के हम हिंदुस्तान के जवानों ने रखा है। जो इंडिया गेट में चल रहे हैं ना, ये कल ही कट सकता है। एक देशद्रोही गद्दार इसको कल ही ऐसे सैनिकों काट सकता है, और वो बोल नहीं सकता है। ये वो ब्लेम लगाते हैं, वो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने इनको कानून दे रखे हैं ना, पूछो मत। बोला यही न्यायालय है, यही सब कुछ है। बोला अब ये शिकंजे में आ गया ना, तो बोला कहीं का नहीं, बाकी हम छुट्टियां भी सहन कर लेते हैं। घर में कोई मर्डर हो जाता है, कि मर गया, कि मौत मर गया, कि अचानक हो गया, उसमें नहीं, मौत होने के बाद, बीमार होने के बाद भाई लास्ट उसको बुला दो, तब भी नहीं, उसको भी सहन। कोई ब्याह शादी का भी सहन उसका करते ही नहीं हम। खून पसीना दे देते हैं देश के लिए, और उनको ये हरामजादे भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार और मीर जाफर जयचंद बर्बाद कर देते हैं ना। तो इनकी माँ बहन कौन करे, कौन करे फिर? हमारे को बोलो भाई ये गुंडा है, मवाली है, भाई डिफॉल्टर है। अरे तुम्हारे को पता नहीं है इंसान के बारे में, नहीं पता है तुम्हारे को, नो। जवानों के बारे में नहीं पता तुम्हारे को, नो। सही लाइन पे आ जाओ, हिंदुस्तान को लेना है तो आ जाओ, साथ आ जाओ। कसम भगवान की, देखना मजा आएगा तुम्हारे को। हिस्ट्रियाँ सुनोगे ना इन गद्दारों की, तो तुम्हारे को मजा आएगा। फिर आज़ादी से लो, मुगल काल से लो, वेद पुराण से लो, गीता उपनिषद से लो, धर्मशास्त्रों से लो। फिर आदम हवा से लेके बोला पाषाण युग, लोह युग, और फिर बोला तू मेरा लोह युग, तू पाषाण युग में चला जाए यार। तो उसमें जुरासी काल में चला जाए यार, तेरे को अकल नहीं आएगी, तू नहीं सुधरेगा। तू तो सच्चाई सहन ही नहीं कर सकता, तू तो सुधर नहीं सकता। सच्चाई बोल देगा ना, उसी दिन सुधर जाएगा हिंदुस्तान। लेकिन सच्चाई को कोई बोल नहीं चाहता। बोले और हम बोलते हैं साँच को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं। लगन, जज्बा, जुनून और सच्चाई के ऊपर डिग गया ना, उसका जीवन नहीं। अगर सच्चाई के सामने सलेंडर नहीं हुआ, उससे लड़ा, वो झूठ और सच्चाई दोनों आ जाती है। सच्चाई पे तभी तो लड़ेगा। उस सच्चाई को सलेंडर कर दिया, झूठ को जितवा दिया तेने, तू मारा जाएगा, तू रोएगा, तेरे कीड़े पड़ेंगे। कोई इंसान हो बोला अरे ये मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मेरे को गलती मानना नहीं था, ये धोखा हो जाएगा। हाँ, जीवन बर्बाद हो जाता है हमारी तरह, फांसी लगा दी जाती है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की तरह उफ तक नहीं करते हम। हंसते हंसते खा लिया यार। देख, पूछो ग्राउंड के अंदर पूछो, ये बोलते हैं कि आने के बाद में, मैं तो ग्राउंड में लगाई है फांसियां, भरी दोपहरी में ग्राउंड में फांसियां खाई हैं। और इन जल्लादों के हाथों से, अब बताएंगे इन जल्लादों के काम। तो अब ये रोते हैं, ये डरते हैं, ये बात नहीं करते, नहीं तो सीधा उठाए कि भाई ये कौन जवान है हिंदुस्तान का। लाओ भाई, मैं CRPF का जवान हूँ, 83,72,31,178 मेरे नंबर है। लंस नायक वीरेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र सिंह बोलता हूँ मैं। मेरे को इन्होंने तो बनाया नहीं, मेरे को तो एक फिती देख करके इन्होंने रैंक दिया ही नहीं। और कैसे कैसे काटते थे वो। ये आज मोदी बोला जातियों में, जाति पूछ ली इन्होंने, बताओ। बोला तू मेरी जाति का बन जा। एक कोई भील था, कोई मीणा था, कोई राजपूत था, कोई यादव था, कोई जाट था। भाई मेरे को नहीं पता उसके बारे में वो कौन जाति का है। अरे तू बादशाह है तो मैं तेरे का वही अर्जुन की उसकी आ जाती है कि भाई कौन धनुर्धर, धनुर्धर कौन है। ये चैलेंज ही तो हुआ था, और उसमें टॉपर धनुर्धर निकल गया तो क्या उसकी मां चोद दोगे? अरे ला रहा कौन ढूंढ रहा, उसको बुलाओ यार, भिखाऊ सिंह को, पूरा कोर्स आ जाएगा। आज सब कोई DSP होगा, कोई कर्नल होगा, कोई इंडिया गेट पे चलता होगा। और मैं कबर में हूं, जो हीरो था मैं थोड़ी था, मेरा हिंदुस्तान हीरो था, उसने बनाया था, मैं इस मिट्टी ने बनाया हमारे को। इसके लिए 3-3 युद्ध लड़े, उन्होंने पाड़ा हमारे को, जाओ तुम भी रक्षा करो, लेकिन मर जाना, मिट जाना, लेकिन बिकना नहीं। तो नहीं बिके तो बोले तू भी कटेगा, तो कट गए। तो बाप बेटे कट गए, कटते आ रहे सेना में, और तुम काटने वाले बैठे हो। देशद्रोही गद्दार कौन है? हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, एर्दोगन नहीं है, अमेरिका नहीं है। बाढ़ भी वाका नहीं कर सकता हिंदुस्तान का। लठ दे के बैठा देना, तब भी नहीं हारेंगे हिंदुस्तान के जवान। ठुड मारेंगे, किक मारेंगे, सर मार के मर जाएंगे, लेकिन उसको कब्जा नहीं करने देंगे। लेकिन तुम करवाते हो कब्जा, तुम तो खुद ही टूट के बैठे हो, तो हमारे को क्या खड़ा करके रखोगे?
क्या रखोगे खड़ा करके? नहीं रख सकते तुम। ना ना